नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिनु एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग साइंस का क्लास और साइंस के क्लास में केमिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री में दोस्तों जो है क्लास नंबर 3 यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। बिहार पुलिस दोस्तों 2025 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों याद रखना सभी सब्जेक्ट जो है लगभग आपका शुरू हो चुका है। साइंस में तीनों पेपर यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों शुरू हो गया है। आर्ट्स पेपर में भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑलरेडी आपका शुरू हो चुका है। अगर आप क्लास अभी से नहीं कर रहे हैं तो जाके आप कीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा आप पीछे हो जाएंगे, ठीक है। सभी का प्लेलिस्ट हम अलग बना दिए हैं, तो वहां से जाके आप क्लास करना शुरू कर दीजिए। डेली ये क्लास सुबह में 8 बजे दोस्तों आ जाता है। डेली ये सुबह में 8 बजे आपका क्लास आ जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सभी वीडियो को, सभी क्लास को आप मन लगा के अच्छे से शुरू से लेके लास्ट तक डेली बेसिस पे देखिए, ठीक है। और यहाँ से एक नोट्स बनाइए, यहाँ से एक नोट्स बनाइए और देखिए तब कितना बेहतरीन तैयारी दोस्तों होता है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, वैकेंसी आएगा तो बहुत ही जल्दी आपका एग्जाम ले लेगा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप लोग पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखना, जो भी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और कैसा लग रहा है वीडियो ये भी जरूर बताएंगे। देखिए पिछले 2 कक्षाओं में जो हम लोग जो है 115 नंबर प्रश्न तक जो है हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। इस कक्षा में जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों 116 नंबर प्रश्न से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 116 नंबर का प्रश्न देखिए क्या करे कि तब कोई प्रक्रिया नहीं होती है जब दोस्तों भाप गुजरती है डैश के ऊपर से। भाप जो गुजरती है डैश के ऊपर से, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या होगा? एल्युमिनियम। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि कूट का जो है मिलान करे, कूट का मिलान करना है। एक सेट आपका यौगिक का नाम दिया है और एक सेट आपका सूत्र दिया है दोस्तों, ठीक है। और ये आपको चारों प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों को आप स्टार देके अलग अलग दोस्तों लिख भी लेंगे, ठीक है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का H वाला होता है, NaHCO3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लाफिंग सोडा, लाफिंग गैस का क्या हो जाएगा? तो लाफिंग गैस का हो जाएगा N2O हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। लूनर कास्टिक का जो दोस्तों सूत्र होता है क्या होता है? लूनर कास्टिक का यहाँ से सूत्र याद रखना AgNO3 हो जाएगा, ठीक है। और फॉस्जीन का जो सूत्र होगा याद रखना, बहुत वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। फॉस्जीन का जो हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका COCl2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 प्रश्न यहाँ पे हुआ, ये चारों प्रश्नों को आप कॉपी में नोट कीजिए और याद रखिए हमेशा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। सभी सूत्र को याद रखते जाएंगे, ठीक है। आप रिवीजन भी करते रहेंगे तो उससे भी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन सा आयन जो है अत्यधिक क्षारीय है? इसमें से बताना है कौन सा जो आयन है सबसे ज्यादा क्षारीय है। ये जो सभी तत्व देख रहे हैं ये सभी हैलोजन ग्रुप का दोस्तों तत्व है, हैलोजन ग्रुप का ये तत्व है, ध्यान रखना। ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि हैलोजन ग्रुप में सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे ये फ्लोरीन हो जाएगा। क्या होगा? फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका, सी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कांच क्या है? क्या पूछा जा रहा है? कांच जो है क्या है? तो कांच याद रखना एक कचित द्रव है। क्या है? कचित द्रव है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से यहाँ पे है कूट का मिलान करना है, ठीक है। और ये इसलिए दोस्तों देते हैं ताकि आपको मैक्सिमम प्रश्न जो है यहाँ पे टच हो जाए। यहाँ पे से 4 गो प्रश्न आपका बनेगा। यूरिया क्या है? जलीय कॉपर सल्फेट किसे कहते हैं? लेड सल्फाइड, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सभी आपको यहाँ से बताना है। एक कलर आपका पूछा जाए, देखिए ये यौगिक दिया है और एक साइड कलर दिया है। यूरिया का कलर कैसा होता है? सभी लोग यूरिया देखे होंगे। यूरिया का जो कलर होता है कैसा होता है? उजला होता है, श्वेत होता है, ठीक है। जलीय कॉपर सल्फेट का जो दोस्तों हो जाएगा, जलीय कॉपर सल्फेट का हो जाएगा नीला हो जाएगा, ठीक है। और लेड सल्फेट का क्या हो जाएगा? तो काला हो जाएगा। और पोटेशियम पर मैग्नेट का तो गुलाबी बैगनी होगा, ठीक है। आंसर देखेंगे तो ए आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये कलर भी आपको कभी कभी पूछ देता है यौगिक का। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है? यानी इस ऑप्शन में से ही बताना है कि सबसे हल्का धातु कौन सा है और सबसे भारी धातु कौन सा है। तो ये दोनों प्रश्नों को आप अलग अलग तरीका से कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है।
तो सबसे हल्का क्या होता है? तो लिथियम। सबसे हल्का क्या होता है? लिथियम होता है। और सबसे जो भारी होता है ऑस्मियम होता है। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। तो आप लिखना कॉपी में कैसे कि सबसे हल्का धातु कौन सा होता है? लिथियम होता है। फिर नीचे में दूसरा प्रश्न लिखना कि सबसे भारी धातु कौन सा होता है? ऑस्मियम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों साइंस पे पकड़ बनाइए, ठीक है, इसीलिए आपको साइंस पहले शुरू किए हैं। हालांकि सभी सब्जेक्ट शुरू हो गया है, साइंस पे आप पकड़ बना लेंगे तो कोई नहीं रोक सकता आपके रिजल्ट से। ठीक है, 100% रिजल्ट होगा। बस साइंस को आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे दिया है कि हाल ही में तत्वों के एक वर्ग जिसे दुर्लभ मुद्रा धातु कहते हैं, ठीक है, कि आपूर्ति यानी कि कम आपूर्ति पर चिंता जताई गई है। क्यों? क्यों दोस्तों यहाँ पे जताई गई ये पूछ रहा है। देखिए, चीन जो इन तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, और इसके द्वारा यहाँ पे दिया है कि निर्यात पर कुछ प्रतिबंध भी लगा दिया है, जो कि एक चिंता का कारण में से मेन माना जा रहा है। ठीक है, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली छोड़कर अन्य किसी देश में तत्व नहीं पाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, उसके बाद दुर्लभ मुद्रा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण में आवश्यक है और इन तत्वों की मांग बढ़ती जा रही। ठीक है, तो ये सभी आपका सही है, यानी कि 1 और 2, 3 सही है, 2 आपका गलत है। आंसर नंबर क्या होगा? ये सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, यानी कि 1, 3 सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, बाजार में जो जाते हैं आप दोस्तों सोना खरीदने के लिए, तो आप क्या बोलते हैं कि हमको जो है 24 कैरेट का सोना चाहिए, 18 कैरेट का सोना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगर सामान्य किस्म का अगर 18 कैरेट का अगर सोना लेते हैं तो उसमें क्या होता है। तो इसमें क्या होता है समझना, यहाँ पे इसमें 18 भाग सोना होता है। देखिए, शुद्ध सोना का जो कैरेट होता है वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि 18 कैरेट का ये सोना है, तो इसका मतलब है कि 6 कैरेट जो अलग से है वो कुछ और उसमें मिला हुआ है। ठीक है, कोई अन्य धातु और उसको मिला के 24 किया है। ठीक है, तो 18 कैरेट सोना हो जाएगा, ये 18 कैरेट सोना में, और 6 भाग अन्य क्या हो जाएगा? धातु में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए पदार्थ का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम में कौन सा है, ये बताना है। घनत्व के अनुसार, तो घनत्व के अनुसार देखेंगे तो बी हो जाएगा, सोना, पारा और इस्पात। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि धातु जो दोस्तों यहाँ पे करे कि ठंडे पानी में त्वरित क्रिया करती है, वो कौन सा है। तो धातु जो ठंडे पानी में त्वरित, देखिए जब धातु, एक सोडियम नाम है, सुने होंगे कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसे ठंडे पानी में छोड़ देंगे तो उसके साथ वो अभिक्रिया करने लगता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये सोडियम है। ठीक है, इसीलिए इसको किस में रखते हैं? तो किरोसिन तेल में दोस्तों रखते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, किरोसिन के तेल में इसे रखा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या होता है, यानी कि अगर पानी में छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन से संपर्क करके इसमें आग लग जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, करे कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कांच जो होता है उस पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है, यानी कि कांच पर आप किससे खरोच सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो हीरा जानते हैं, हीरा से खरोच सकते हैं। दूसरा HCl भी होता है, इसे भी खरोच सकते हैं, लेकिन एक्वा रेजिया से नहीं खरोच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद साल्फुरिक अम्ल से भी दोस्तों नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सही है, यानी कि 1 और 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे अभी तुरंत बताए थे कि सोडियम धातु जो होता है, सोडियम तत्व जो है, इसको किस में जो है संग्रहित किया जाता है? डुबोकर, किसमें डुबाकर इसे रखा जाता है? तो याद रखना, ये किरोसिन तेल या मिट्टी का तेल हम लोग इसी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे कथन कारण वाला सवाल है। ठीक है, कथन कारण सवाल है, कथन ए है और कथन आर है। यहाँ पे क्या कर है, पढ़िए अच्छे से, फिर आप लोग आंसर लगाइए। ध्यान दीजिए, सोडियम धातु का संचयन किरोसिन तेल में होता है। बिल्कुल, किरोसिन तेल में जो है सोडियम धातु को रखते हैं, क्योंकि ये धातु जो है वायु में जो है ये जलने लगती है। ऑक्सीजन जब वायु में अगर छोड़ देंगे तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ये जलने लगता है। तो ये दोनों, इसका मतलब सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए और आर दोनों क्या है, सही है। और आर जो है ये नीचे वाला कारण, ये कथन का व्याख्या भी सही कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? यही धातु है, मैंने बताया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। सोडियम धातु को दोस्तों चाकू से भी काटा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, एक एक चीजों को यहाँ पे हम पकड़ के सारा चीज आप लोगों को करवा रहे हैं। ठीक है, आप लोग बस अच्छे से मेहनत कीजिए। सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। सोडियम धातु का संग्रहण दोस्तों किया जाता है, तभी तुरंत बताएं, मिट्टी का तेल या किरोसिन ऑयल में। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि किस धातुओं के मिश्रण को अमलगम कहा जाता है। अमलगम जो होता है किस धातु के, तो जिसमें दोस्तों पारा और जस्ता मिला होता है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है, यानी कि ये पारा और जस्ता जो है अमलगम कहलाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है। तो पहला तो देखिए जस्ता बनाता ही है, ठीक है, उसके बाद पारा भी बनाता है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ से तांबा भी बनाता है, उसके बाद याद रखना मैग्नीशियम भी बनाता है, लेकिन लोहा नहीं बनाता है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है, कौन कठोरतम धातु है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना, चाहे तत्व दे चाहे धातु लगा के दे, फर्क नहीं पड़ेगा, यही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये प्लेटिनम। सबसे जो अगर कठोरतम पूछे प्लेटिनम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध करता है। क्या करता है, प्रतिरोध कर सकता है, और उसमें उच्च कठोरता, अपघर्षण या प्रतिरोधकता होती है। इसका जो राइट आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा, ये क्रोमियम हो जाएगा। क्या होगा, क्रोमियम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे दोस्तों दिया है फिर से मिलान करने के लिए। क्या दिया है आपको, मिलान करने के लिए दिया है आपको, यहाँ पे जो है मिलान करना है कि इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए हीरा। हीरा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हीरा तो हो जाएगा आपका कार्बन का ये अपर रूप है, अपर रूप दिया है एक प्रकार से। संगमरमर जो है किसका हो जाएगा, कैल्शियम का हो जाएगा। बालू जो है किसका हो जाएगा, सिलिकॉन का हो जाएगा। और माणिक्य जो होता है, जो कि बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो ये एल्युमिनियम का होता है। यानी कि ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, और डी का 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। डी इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर आपको यहाँ पे है मिलान करने वाला दिया है। ठीक है, क्या दिया है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ और उपस्थित तत्व दोस्तों ये किस में होता है, ये आपको यहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस टाइप से अभी प्रश्न बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में। तो हीरा यहाँ पे कार्बन का पर रूप है। संगमरमर सेम प्रश्न है, देखिए आपको पूछा गया, ये प्रश्न आपको पूछा गया, इसीलिए दोबारा रिपीट हुआ है, ताकि आपको पता चले किस किस आधार पर प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। क्या हो जाएगा, संगमरमर तो हो जाएगा आपका कैल्शियम हो जाएगा, नहीं संगमरमर कैल्शियम हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो रेत जो है सिलिकॉन हो जाएगा, और रूबी या माणिक्य जो है एल्युमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका दोस्त यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित धातुओं में कौन से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो स्वतंत्र अवस्था में दोस्तों जो पाई जाती है, ये सोना, जितने भी आभूषण से रिलेटेड चीज है, ठीक है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये सभी क्या होता है, तो आपको स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, ये अघात वर्णीय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मूल तत्व है। क्या पूछ रहे हैं, कौन यहाँ पे जो है मूल तत्व है, तो सभी पता होगा, यहाँ पे क्या होगा, हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे बॉक्साइट जो अयस्क है किसका है, मेन अयस्क है ये। ठीक है, और एल्युमिनियम का जो है सर्वप्रथम अयस्क अगर पूछे या सर्वाधिक अयस्क क्या होता है, तो ये बॉक्साइट ही होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है किसमें। एल्युमिनियम धातु का प्रयोग जो करते हैं ये बॉक्साइट से करते हैं। बॉक्साइट क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है। आगे यहाँ पे है मिलान करने वाला चिन्ह दिया है। फिर से आपको यहाँ पे क्या दिया है, मिलान करने वाला। दोस्तों पूछा जाता है साइंस में, आपको अक्सर इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो आप अच्छे से सभी प्रश्न को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है, तो क्या हो जाएगा, चांदी होता है, यानी कि इसका ए हो जाएगा। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु सीसा जो है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सा होता है, जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका दोस्त यहाँ से जो हो जाएगा क्या, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये एल्युमिनियम, या माने एल्युमिनियम जाने योग्य धातु हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखेंगे कि सबसे अधिक लचीला या पीट कर दोस्तों बढ़ाए जो जाते हैं, ये क्या हो जाएगा, तो सोना हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर वाला हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिया है कि ऊष्मा का न्यूनतम संचालक जो करता है कौन करता है, तो ये शीशा करता है, डी हो जाएगा। अगर यहाँ पे मिलाएंगे राइट आंसर तो आपको डी निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, डी आपका दोस्तों यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, और इसे आप लिख लेंगे। 4 प्रश्न यहाँ पे हुआ, चारों प्रश्नों को आप कॉपी में लिख लेंगे। निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क दोस्तों जो है प्राप्त किया जाता है, बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है, क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम।
अगला प्रश्न यहाँ पे खनिज जो है क्या है, बहुत महत्वपूर्ण कंफ्यूजन क्वेश्चन। खनिज जो है क्या है, तो याद रखना ये अकार्बनिक ठोस है। क्या है, अकार्बनिक ठोस, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है प्रदूषण नहीं फैलाता है। कौन सा तत्व इसमें है जो प्रदूषण नहीं फैलाता दोस्तों, तो याद रखना ये तांबा हो जाएगा। क्या होगा, तांबा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है, सबसे जो भारी धातु है कौन सा है, तो ये यूरेनियम हो जाएगा। क्या होगा, यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वायु में थोड़ी देर देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कारपोरेट जो है दोस्तों परत जम जाती है। देखते होंगे जब आप लोग जो है रखते हैं दोस्तों यहाँ पे किसको, तांबा को अगर हवा में छोड़ देते हैं खुली में कुछ देर, तो काला पड़ जाता है थोड़ा थोड़ा। यही होता है आपका कारण, इसका जो होता है ये हरे रंग के जो है बेसिक कार्बोनेट के कारण ये होता है, ये तांबा इसका राइट आंसर का कॉपर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखा जा रहा है कि किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु जो है हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लाया जाता है। पुर्जा के जो काम में लाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न धातुओं में से कौन सा जो है सामान्य ताप पर जो है द्रव अवस्था में रहता है। सामान्य ताप पे भी दोस्तों वो क्या होता है, तो द्रव अवस्था में रहता है, तो ये पारा एवं पारा यानी कि हो जाएगा मरकरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व में जो है उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु, तो विश्व में पहला धातु जो खोजा गया था दोस्तों क्या, तो तांबा खोजा गया था, ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें किस खनिज से दोस्तों यहाँ पे रेडियम प्राप्त होता है। रेडियम जो दोस्तों प्राप्त किया जाता है ये पीच ब्लेड से दोस्तों प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर क्लास 1 और 2 अगर आप नहीं देखें, क्लास 1 और 2 अगर आप नहीं देखे हैं तो ये क्लास आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग क्या करेंगे, तो क्लास 1 और 2 को रिवीजन अच्छे से करेंगे, फिर आप लोग क्लास 3 पे आएंगे, क्योंकि आपका जो है उसी बेस पे आपका क्वेश्चन शुरू से आपका स्टार्ट होते जा रहा है और अंत तक रहेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, क्लास कोई भी मिस मत करना। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, कैसा लग रहा वीडियो सभी लोग कमेंट करके जरूर आप रिव्यू देंगे, ताकि दोस्तों और हम मोटिवेट है कि आपके लिए और अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सके। ठीक है, चलिए, जस्तेदार लोहे की चादरें दोस्तों करें कि जंग से बचाती है। क्या करती है, जंग से बचाती है, क्योंकि दोस्तों उसमें निम्नलिखित में से कौन सी परत मौजूद होती है। तो लोहा में दोस्तों जंग से बचने के लिए क्या करते हैं, जस्तेदार। तो जस्तेदार जब पहले बोल दिया है तो हम लोग लेपन का अगर नाम आपसे पूछे तो याद रखना वो यसद लेपन होता है। क्या होता है, यसद लेपन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और इसे जो बोलते हैं जस्तीकरण भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखना लोहा में जंग लगने से दोस्तों लोहा का भार और बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मोनाजाइट जो है किसका अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो याद रखना थोरियम का। क्या हो जाएगा, थोरियम हो जाएगा। आगे देखेंगे, मोबाइल फोन बैटरियों में कौन सा जो है एक धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है। बहुत वीवीआई प्रश्न है ये। ठीक है, मोबाइल फोन जो आप चलाते हैं उसका जो फोन में बैटरी होता है कौन सी धातु प्रयोग में लाया जाता है मुख्य रूप से, तो याद रखना दोस्तों ये लिथियम ही लाया जाता है, लिथियम बैटरी रहता है उसमें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे, हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सा है। इंपॉर्टेंट है, समसामयिक घटना से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान रखना। ये हो जाएगा दोस्तों एंडोड्रेल यहाँ से जो है फुलरीन, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा जो है निकील का अयस्क नहीं है, यानी कि निकेल का अयस्क यहाँ पे दोस्तों कौन सा नहीं है, तो ये लिमोनाइट नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ से गार्नीराइट याद रखना, ठीक है, पेंटेलेनेडाइट याद रखना, निकोलाइट, ये सभी निकेल का क्या है, अयस्क है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे, लोहे की जो है धात्विकी जो है प्रयुक्त मुख्य अपचायक कौन सा होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, चलिए आपका राइट आंसर जगह 156 का क्या, तो याद रखना ये कोक हो जाएगा। क्या होगा, कोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यूरिया है डैश, यूरिया क्या है ये बताना है। तो यूरिया दोस्तों क्या है, तो नाइट्रोजन युक्त एक कार्बनिक यौगिक है, ऑप्शन यहाँ से याद रखना ए हो जाएगा यूरिया। क्या होता है फॉर्मूला, NH2CO और NH2 होता है ना, याद रखेंगे इसको। अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे, करें कि निम्नलिखित में से कौन से जो है ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक है। ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक जो है ये कौन कौन है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये सिलिका हो जाएगा और एल्युमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से याद रखेंगे सी आपका जो है बिल्कुल
करेक्ट आंसर होगा सी, यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछे जा रहा है कि एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथन पर जो है विचार कीजिए। ठीक है, एसिटिलीन के बारे में सभी लोग नाम सुने होंगे। तो वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। प्लास्टिक निर्माण में भी एक कच्चा माल के रूप में प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। सिलिकॉन कार्बाइड पर पानी का मिश्रण सुगंधता, ये आपको गलत है। यहाँ से 1 और 2 बिल्कुल आपका सही है। ये राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि अपनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर जो है विचार कीजिए। अपनी यौगिकों से आयनी, अपनी यानी कि यौगिकों से संबंधित, आयनी वाला है, आयनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथन पर जो है विचार कीजिए, जो आयनित होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो यह आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलेय होता है, सही है। ठोस अवस्था में आयनी यौगिक उत्तक चालक होता है, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट जो बनाया जाता है किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखना ये लेमिनेटेड या पटलीट, ठीक है, कांच होता है। ये ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। वीवीआई प्रश्न रहेगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्नलिखित में से किस बहुलक का प्रयोग करते हैं। जब आपको बहुलक पूछे तब इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो पॉलीकार्बोनेट्स हो जाएगा। क्या होगा ये, पॉलीकार्बोनेट्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि कौन सा बहुलक जो है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो वस्त्र जो बनाने में प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग करेंगे, तो इसका हो जाएगा पॉलीएमाइड। जैकेट बनाने में अलग, वस्त्र बनाने में अलग। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, लिख लेना, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट का जो निर्माण होता है उसमें किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो याद रखना ये हो जाएगा केवलर का प्रयोग। ठीक है, केवलर का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे सिरका जो है किसका जलीय विलयन है। सिरका यहाँ पे करें किसका जलीय विलयन है, तो क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है, तो ये पॉलीकार्बोनेट्स हो जाएगा। क्या होगा, ये पॉलीकार्बोनेट्स, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सिरके में यहाँ पे कह रहा है कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो याद रखेंगे सिरका में दोस्तों कौन सा अम्ल होता है, सभी को पता है क्या होगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। सिरका का रासायनिक नाम क्या है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है, सेम प्रश्न यही सब आपका है, क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे किस देश में जो है गैसोलीन इथेनॉल जो यहाँ पे मिश्रित करना कानूनी अनिवार्य कर दिया है, कानूनन अनिवार्य कर दिया है, ये कहाँ पर, तो ये ब्राजील में। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे सिगरेट के धुएं में दोस्तों प्रदूषक जो होता है, मुख्य प्रदूषक क्या होता है। तो सिगरेट जो जलता है उसमें से दोस्तों निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो दूसरा निकलता है बेंजीन निकलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो किसकी बनी होती है। पॉलीथीन देखिए आप कहीं भी रख देंगे तो वैसने रहता है, जल्दी नष्ट नहीं होता है। वही कागज वागज फेंक देते तो गल जाता है। ठीक है, ये जो बनी होती है ये आपको ध्यान रखना है, ये बनी होती पॉलीमर का। किसका बना होता है, पॉलीमर का। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे कौन यहाँ पे सही सुमेलित है, कौन यहाँ पे सही, कौन सा सुमेलित है, मतलब सही सुमेलित है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग चूहा मारने के विष के दवा के रूप में करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कौन सा एक जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है, कौन सा एक यहाँ पे है ऑप्शन में जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो याद रखना दोस्तों ये नायलॉन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, बाकी आपको क्या है तो प्राकृतिक रूप से है, ऊन हो गया, चमड़ा हो गया और रेशम हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे है फोटोग्राफी में दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करेंगे, तो ये ऑक्जेलिक अम्ल का करते हैं। किसका, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा अम्ल जो है दूध से दही बनाने में के दौरान बनता है। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो लैक्टिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लैक्टिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, और लैक्टिक अम्ल के जमाव से ही दोस्तों क्या होता है, तो आपको मांसपेशी में भी दर्द करता है। ठीक है, कभी कभी देखते होंगे थकान फील होता है, उसी कारण होता है, लैक्टिक एसिड जब जम जाता है। कौन सा पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है, ये ऑप्शन में बताना है कौन सा पदार्थ यहाँ पे है जो प्राकृतिक बहुलक है। तो है यहाँ पे कौन सा, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, बी हो जाएगा, रेशम है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है। देखिए प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, इस टाइप से पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आइसोप्रीन का। किसका हो जाएगा, आइसोप्रीन का दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका
राइट आंसर होगा बी, याद रखेंगे। ये सभी फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में जो है वरीयता दी जाती है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसका जो निम्न स्तर होता है किसका, इसमें देखेंगे तो अल्कोहल का द्रव्यमांक क्या होता है, तो निम्न होता है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, करें कि निम्नलिखित बहुलकों यानी कि पॉलीमर में कौन सा प्रोटीन से बना है। इसमें से कौन सा पॉलीमर है या बहुलक है जो आपका जो है प्रोटीन से बना हुआ है। तो प्रोटीन से बना हुआ कौन सा है इसमें, तो ये हो जाएगा ऊन दोस्तों बना हुआ है। कौन, ऊन बना है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक है। अभी तुरंत देखिए आइसोप्रीन का हो जाएगा, किसका होगा, आइसोप्रीन का हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे, करें खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है। खट्टा दूध में कौन सा होता है, तो कौन सा अम्ल होगा, सभी को पता है क्या होगा, लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ से सी आपका, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्या है, मिलान करने वाला है। क्या है, मिलान करने वाला है दोस्तों, आपको बताना है मिलान करके इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए खट्टा दूध में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, यानी कि 1 का 4 हो जाएगा, ठीक है। सिरका एवं अचार में कौन सा अम्ल होता है, तो सिरका और अचार में दोस्तों अम्ल होता है एसिटिक अम्ल होता है, यानी कि इसका 3 हो जाएगा। सोडा वाटर और अन्य शीतल पेय में जो होता है कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें दोस्तों आपका होता है कार्बनिक अम्ल होता है, इनका 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेब में मेलिक अम्ल होता है, इसका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो राइट आंसर क्या आ गया, 43, ठीक है, 43 और 21 आ गया। ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा होता है। तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। टार्टरिक यहाँ पे ठीक कर लेंगे, टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन यहाँ से डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में दोस्तों यहीं तक, आगे हम लोग जो है नेक्स्ट कक्षा में यानी कि क्लास नंबर 4 में हम लोग आगे जो है देखेंगे आगे के प्रश्न को, ठीक है। तो कैसा लगा कक्षा, कैसा लगा क्लास, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों, ठीक है। और जो भी लाइक अभी तक नहीं किए हैं इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अभी से मेहनत कीजिए, हम बार बार आपको मोटिवेट इसलिए करते हैं कि आपका मन इस पे आ जाए दोबारा। अगर जब तक नहीं आप अच्छे से फोकस होंगे तो आपका तैयारी दोस्तों नहीं होगा। और हम चाहते हैं कि मेरा मेहनत जाया नहीं जाए, मेरा मेहनत आप जो है यूज करें, क्योंकि मैं सभी सब्जेक्ट का आपको जो है टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में सभी सब्जेक्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। बस आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक दिन क्लास करना है और अच्छे से सभी प्रश्नों का नोट्स भी बनाना है, ठीक है। फिर देखिए आपका दोस्तों कोई मुकाबला नहीं रहेगा, 100% रिजल्ट होगा, ठीक है। तो बस आप लोगों को मेहनत करते रहना है। और 2025 में ये बात बता देते हैं, वैकेंसी आएगा, ज़्यादा समय नहीं देगा परीक्षा के लिए, हम बार बार आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब जो है हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।